नमस्कार दोस्तों, क्या कभी कोई डर आपकी सांस रोक देता है? हाइट से डर, स्टेज से डर, सोशल रिजेक्शन का डर, या कोई पुराना हादसा जो आज भी आंखें बंद करते ही वापस लौट आता है? वो एक पल जिसने हमें बांध दिया, जिसने हमें सकते में डाल दिया, हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, वो अब भी हमारे अंदर जिंदा है। पर NLP कहता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहता है, अगर डर एक अनुभव से आया है तो वो एक अनुभव से ही बदला भी जा सकता है। डर कोई देवी शक्ति नहीं, वो तो एक भूला बिसरा दृश्य है जो फिर से लिखा जा सकता है। चलिए जरा डर को ठीक से समझ लिया जाए एक बार। राइट, वाई फोबिया परसिस्ट इन द ब्रेन। दोस्तों, फोबिया तर्क से नहीं आता। क्या फोबिया तर्क से नहीं, ट्रिगर्ड मेमोरी लूप से बना होता है। दिमाग उस अनुभव को हाइपर इमोशनलाइज्ड स्नैपशॉट की तरह जमा कर लेता है और हर बार उसी ट्रिगर से वही इमोशन बिना चेतावनी के एक्टिवेट हो जाता है। साइंस के मुताबिक एमिगडाला स्टोर्स इंटेंस इमोशनल मेमोरीज और वह असली खतरे के चले जाने के बाद भी सर्वाइवल रिफ्लेक्स को ट्रिगर कर देता है। डॉक्टर डैनियल अमीन, जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध न्यूरो साइंटिस्ट हैं और जिन्हें ब्रेन इमेजिंग और मेंटल हेल्थ में विशेषज्ञ भी माना जाता है, वो कहते हैं, योर माइंड डज नॉट फियर रियलिटी, इट फियर्स अ मेमोरी रिकॉर्डेड एज डेंजर। तो अब सवाल है कि हम ऐसे डरों से कैसे बाहर निकलें। आज हम इसी टॉपिक की गहरी पड़ताल करेंगे। 5 स्टेप NLP फास्ट फोबिया क्योर टेक्निक। पहला स्टेप, डिसोसिएट फ्रॉम द मेमोरी, उस अनुभव से दूरी बनाओ। दोस्तों, ह्यू जैकमैन आज भले ही एक सुपरस्टार हो, पर उनके करियर की शुरुआत में उन्हें भयंकर स्टेज फियर था। जब ह्यू छोटे थिएटर शोज और ब्रॉडवे म्यूजिकल्स में काम करते थे तो परफॉर्मेंस से पहले उन्हें इतना डर लगता था कि उनका शरीर जकड़ जाता, सांस उखड़ जाती और वो खुद को परफॉर्म करते हुए इमेजिन ही नहीं कर पाते थे। उन्होंने NLP टेक्निक्स अपनाई जिसका आधार था डिसोसिएशन, यानी डर की मेमोरी से खुद को अलग करके देखना। उन्होंने किया क्या? ह्यू ने अपने थेरेपिस्ट की मदद से फास्ट फोबिया क्योर जैसी NLP तकनीक का मॉडिफाइड वर्जन अपनाया। वो हर बार जब रिहर्सल करता वो खुद को विजुअलाइज करता, लेकिन पहले पर्सन यानी अपने शरीर में नहीं, बल्कि जैसे ऑडियंस में बैठा कोई व्यक्ति ह्यू को परफॉर्म करते हुए देख रहा है। आप पूछोगे कि इससे क्या होता था? इससे दोस्तों इमोशनल ओवर एराउजल यानी स्टेज फियर कम होता था। वो खुद को ऑब्जेक्टिव निगाह से देख पाते थे। डर भीतर की बात से बदलकर एक दूरी से देखी जाने वाली फिल्म बन गया। इसके पीछे का साइंस यह है कि जब आप किसी डर या भारी इमोशन से डिसोसिएट करते हैं, यानी खुद को थर्ड पर्सन में देखना शुरू करते हैं, तो दिमाग का एमिगडाला ओवर रिएक्ट नहीं करता। राइट, इससे क्या होता है? इमोशनल रिस्पॉन्स रेगुलेटेड होता है। ब्रेन इसे एक नया लर्निंग लूप बनाता है। जैकमैन ने धीरे धीरे परफॉर्मेंस को पेनफुल से पावरफुल अनुभव में चेंज कर दिया, बदल दिया, और आगे चलकर वोल्वरिन से लेकर ला मिजरेबल जैसे रोल्स में वो स्टेज पर मैग्नेट बन गए। उन्होंने खुद कहा, द फियर नेवर रियली गोज अवे, बट व्हेन आई लर्न टू स्टॉप सीइंग इट एज पार्ट ऑफ मी, आई कुड एक्ट बियॉन्ड इट। NLP प्रोसेस के अनुसार जब आप खुद को ऑब्जर्वर की तरह विजुअलाइज करते हैं दोस्तों, तो दिमाग मेमोरी को नया मीनिंग असाइन करने लगता है। टेक्निक यह है कि आप अपने डर की मेमोरी को मूवी स्क्रीन पर चलती फिल्म की तरह देखो पहले। राइट, खुद को उस मूवी को देखते हुए व्यक्ति के रूप में इमेजिन करो। याद रखो कि द मोमेंट यू बिकम द वॉचर, द मोमेंट यू बिकम द वॉचर, द फियर लूजेज द ग्रिप। जो डर दिखता है बाहर से, वो भीतर की पकड़ छोड़ने लगता है। राइट, दूसरा स्टेप, फ्रीज द फ्रेम एंड मेक इट रिडिकुलस। दोस्तों, जिम कैरी आज भले ही पूरी दुनिया में कॉमेडी और एक्सप्रेशंस के बादशाह माने जाते हैं, लेकिन उनका बचपन दर्द से भरा हुआ था। उनके पिता की नौकरी छूट गई थी। परिवार में फाइनेंशियल क्राइसिस इतना गहरा था कि पूरा परिवार एक वैन में रहता था। जिम को अक्सर स्कूल में बुली किया जाता था और घर में भी माहौल तनाव से भरा रहता था हमेशा। इन सारी पेनफुल मेमोरीज का बोझ एक आम इंसान को
तोड़ सकता है। लेकिन जिम कैरी ने क्या किया, उन्होंने अपने दर्द को कॉमिक एग्जैजरेशन में बदलना शुरू किया। वो अपनी सबसे डरावनी मेमोरीज को एक कार्टून की तरह दोहराते थे, जैसे वो कोई टॉम एंड जेरी एपिसोड हो। जैसे अगर कोई मेमोरी में चिल्ला रहा होता तो वो इमेजिन करते कि उस व्यक्ति की आवाज़ हीलियम बैलून जैसी हो गई है या उसके मुंह से मक्खियाँ बाहर निकल रही है भिनभिनाती हुई। तो उस मेमोरी को इतना एब्सर्ड बना देते कि दिमाग अब उसे सीरियसली नहीं लेता था, बल्कि मजाक में डिसमिस करने लगता। अगर इसे एनएलपी के आईने में देखें तो जिम कैरी अनजाने में वही कर रहे थे जिसे एनएलपी में हम सब मॉडलिटी शिफ्ट कहते हैं, यानी किसी मेमोरी की साउंड फनी बनाना, विजुअल्स डिटेल्स को हास्यपूर्ण एग्जेजरेट करना, उसका मीनिंग बदल देना। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये कि इमोशन की इंटेंसिटी कम हो जाती है और दिमाग अब उस घटना को थ्रेट की तरह स्टोर नहीं करता। ब्रेन रिसर्च कहती है दोस्तों, when you change the emotional context of a memory, you change how the brain stores it। आप पूछेंगे कि इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि जिम कैरी ने न सिर्फ अपना बचपन सरवाइव किया, बल्कि उसी एनर्जी से ऐसी कॉमेडी डेवलप की जो आज भी लोगों को इमोशनल हीलिंग देती है। उन्होंने ये भी कहा था, माई नीड टू मेक पीपल लाफ वॉज बोर्न आउट ऑफ माई नीड टू सर्वाइव पेन। जिस जख्म को हंसी में बदल सको वो डर फिर दर्द नहीं रह जाता। याद रखो दोस्तों कि एनएलपी सब मॉडलिटी शिफ्ट के तहत विजुअल टोन बदलने से इमोशनल रिएक्शन बदलता है। मेमोरी अब थ्रेट नहीं लगती, एब्सर्ड लगती है। टेक्निक क्या फॉलो करनी है, इसके लिए आपको सबसे पहले उस डरावने फ्रेम को फनी बना दो। जो भी डरावना फ्रेम आपके भीतर है किसी भी चीज़ को लेकर, क्लाउन फेसेस, फास्ट कार्टून म्यूजिक, शेकी जूम, जितना एब्सर्ड बनाओगे डर उतना कमज़ोर होगा। यह याद रखो, इफ़ यू कैन लाफ एट योर फियर यू आर फ्री फ्रॉम इट। डर को मजाक बना दो तो वो तमाशा बनकर चला जाएगा। तीसरा स्टेप, रिवाइंड दी एक्सपीरियंस इन हाई स्पीड। दोस्तों यूएस स्पेशल फोर्सेज एनएलपी में फोबिया क्योर के लिए इंटेंस मेमोरीज को रिवर्स प्लेबैक में ट्रेन करते हैं ताकि ब्रेन पैटर्न डिसरप्ट हो। इसमें ब्रेन हैक है कि रिवाइंडिंग यानी कि मेमोरी डिसरप्शन प्लस नोवेल्टी सिग्नल, जिससे क्या होता है, इमोशनल ब्रेन लूजेज प्रीवियस लिंक। टेक्निक कुछ इस तरह है दोस्तों, सबसे पहले डर की पूरी मूवी को उल्टा चला दो, लाइक रिवाइंड बटन, तेज उल्टी दिशा कॉमिक साउंड इफेक्ट के साथ। यानी जो भी फिल्म आपके दिमाग में है वह उल्टी चलेगी और तेज चलेगी, फास्ट चलेगी, और उसमें गंभीर आवाज़ें नहीं होंगी, रियल आवाज़ें नहीं होंगी, बल्कि कार्टून फिल्म टाइप की आवाज़ें होंगी, राइट। उसके बाद उसे 2-3 बार रिपीट करो और देखो आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। किसी ने सही कहा है, रिवर्स द लूप एंड रिलीज द लॉक। जिस रास्ते से डर आया था उसे उल्टा चलो, वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाएगा। चौथा स्टेप, इंस्टॉल अ न्यू एम्पावरिंग एंकर। दोस्तों सेरेना विलियम्स 21 ग्रैंड स्लैम्स जीत चुकी दुनिया की सबसे डोमिनेंट टेनिस खिलाड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या हर बड़े मैच से पहले सेरेना को भी एंजाइटी होती थी? इतना इंटेंस प्रेशर, इतना ज़्यादा इंटेंस प्रेशर, हज़ारों लोग देख रहे हो, हर पॉइंट पर करोड़ों की उम्मीदें हों। सेरेना ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि कभी कभी नर्वसनेस इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि मुझे याद ही नहीं रहता था कि मैं कौन हूँ। तो उसने क्या किया, इससे बचने के लिए, इससे दूर करने के लिए उसने खुद के लिए बनाया एक एंकर कॉम्बो जो उसके दिमाग को तुरंत सेंटर्ड और फोकस कर दे। व्हाट वाज द एंकर? क्या था? हर बार कोर्ट में प्रवेश के पहले सेरेना अपने रैकेट को दोनों हाथों से पकड़ती थी, फिर गहरी सांस लेकर एक स्पेसिफिक फ्रेज कहती, यू आर पावर, यू आर रेडी। ये दो चीज़ें, पोस्चर और अफर्मेशन, उसके दिमाग को सिग्नल देती थी कि अब समय है परफॉर्म करने का। डर नहीं, ताकत को याद रख। आप पूछेंगे कि एनएलपी एंकरिंग से कैसे जुड़ता है ये? इन एनएलपी एंकरिंग का मतलब है किसी फिजिकल ट्रिगर को किसी इमोशनल स्टेट से जोड़ना। सेरेना ने हर बार यही पोस्चर प्लस फ्रेज अपने कॉन्फिडेंट मोमेंट्स के साथ जोड़ा, राइट। तो उसके दिमाग ने इस कॉम्बो को कॉन्फिडेंस स्विच की तरह याद कर लिया कि जैसे इसको मिलाता उसका
इमोशनल स्टेट चेंज हो जाती है। ब्रेन साइंस कहता है कि रिपीटेशन ऑफ पोस्चर प्लस इमोशन एक न्यूरल शॉर्टकट ट्रिगर करता है जो तुरंत आपकी इमोशनल स्टेट पर काम करता है पॉजिटिव। इसका असर क्या हुआ? सेरेना के लिए कोर्ट में कदम रखते ही वो एंकर उसे इंस्टेंट काम और क्लैरिटी देता था। बिना समय गंवाए वो अपने पीक स्टेट में चली जाती थी और परफॉर्मेंस सिर्फ स्किल से नहीं दोस्तों, स्टेट ऑफ माइंड से ड्रिवन होती है। सेरेना विलियम्स ने खुद कहा है, आई डू नॉट वेट टू फील कॉन्फिडेंट, आई क्रिएट कॉन्फिडेंस बिफोर आई हिट माई फर्स्ट शॉट। जिस भाव को स्पर्श से बांध सको वो डर को दरवाजे से लौटा देता है। एक और बात याद रखो दोस्तों, डर जब दरवाज़ा खटखटाए तो आत्मबल का एक दरवाज़ा खोल दो, राइट। 5वां स्टेप, टेस्ट द ट्रिगर सेफली। दोस्तों विल स्मिथ को आज दुनिया एक फियरलेस पावरफुल परफॉर्मर के रूप में देखती है, राइट। लेकिन एक बार उसने खुद खुलासा किया कि उसे एक ऐसा डर था जिसने उसकी रूह को हिला दिया था। उसने पहली बार स्काई डाइविंग करने का फैसला किया और जैसे ही अगले दिन की डेट फिक्स हुई वो एंजाइटी में डूब गया। वो बोला, मैं सो भी नहीं सका, हर पल लगता था कहीं पैराशूट न खुले तो, अगर हवा उल्टी चली तो, या मैं हवा में ही बेहोश हो गया तो। लेकिन जब वो जहाज में बैठा और दरवाज़ा खुला तो कुछ अजीब हुआ। वो डर जो ज़मीन पर था वो हवा में जाते ही एकदम गायब हो गया। वो कहता है, द मोमेंट आई जम्प्ड वॉज द मोस्ट ब्लिसफुल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो उसने क्या किया? विल ने बताया कि उस रात और सुबह उसने NLP बेस्ड विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ की। खुद को हवा में बहते हुए इमेजिन किया, उस इमोशन को खुशी, उड़ान, आज़ादी से रिप्लेस कर दिया और हर बार डीप ब्रीदिंग से अपने शरीर को शांत किया। यही है फ्यूचर बेस्ड विजुअलाइजेशन प्लस एंकरिंग कामनेस, जिसका NLP में प्रयोग अक्सर किया जाता है फोबिया और हाई प्रेशर स्टेट्स को ब्रेक करने में। इसके पीछे का साइंस क्या है दोस्तों? विजुअलाइजेशन क्रिएट्स प्री एक्सपीरियंस न्यूरल ब्लूप्रिंट। डीप ब्रीदिंग एक्टिवेट्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिससे क्या होता है? एमिगडाला का फियर रिस्पॉन्स बंद हो जाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी की एक स्टडी में पाया गया कि विजुअल रिहर्सल रिड्यूसेस फियर बेस्ड कॉर्टिसोल बाय अप टू 32%। उसके शब्दों में, गॉड प्लेस द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ ऑन द अदर साइड ऑफ टेरर। विल ने सिर्फ स्काई डाइव नहीं किया, उसने अपने डर की इमोशनल नैरेटिव भी बदल दी। अब जब वो डर को याद करता है तो उसे गिरने का डर नहीं, उड़ने की आज़ादी महसूस होती है। डर का दरवाज़ा खुलते ही उड़ान का आसमान शुरू हो जाता है। बोले तो जिस मंजर से तुम कांपते थे अब वही तेरी मुस्कान बन गया है। चलिए अब डेली प्रैक्टिस का समय है दोस्तों। अपने किसी एक छोटे डर को लो, कोई भी डर, स्टेज को लेकर या रिजेक्शन को लेकर या कुछ खोने का डर, जो मैंने बताए हुए 5 स्टेप्स अप्लाई करो। डायरी में लिखो कि क्या बदला, कितना बदला, राइट। चलिए अब कमेंट में लिखिए, मैं आज से डर की गिरफ्त से बाहर निकल रहा हूँ। दोस्तों NLP डर को हराना नहीं सिखाता, वह सिखाता है उसे तोड़कर दोबारा डिजाइन करना। डर कोई शत्रु नहीं, वो तो एक अधूरी कहानी है जिसे अब तुम्हें एक नई शुरुआत देनी है। तो अब परसों मिलेंगे NLP के एक और रहस्य के साथ, यूजिंग NLP फॉर गोल सेटिंग। कैसे स्मार्ट नहीं, इमोशनल प्लस सबकॉन्शियस ड्रिवन लक्ष्य बनाएं ताकि वे गोल सिर्फ लिस्ट में न रहें बल्कि आदतों और पहचान में बदल जाएं। मिलते हैं परसों एक नए लक्ष्य और नई दिशा के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। जय हिंद, वंदे मातरम।